नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जिनके ऊपर पीके ने बम फोड़ा है। फर्जी डिग्री का उन्होंने बम फोड़ा है कि सम्राट चौधरी 7वीं पास है। सच्चाई जो भी हो, जांच के बाद पता चलेगा। कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसको पीके ने उजागर करने की कोशिश किया है, और पीके ने बीजेपी और यूनाइटेड के 4 और नेताओं के प्रति यह आरोप लगाया है। तो आखिर पीके का मंशा क्या है? पीके का मंशा क्या है? पीके ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह जनता का ठगने का एक बहुत बड़ा प्लान है। जनता को दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम वोटों को ठगने का सबसे बड़ा प्लान पीके के पास है, क्योंकि पीके सत्ताधारी पार्टी को ही जो कटघरे में खड़ा करके और इंडिया गठबंधन का वोट में सेंध लगाने का, क्योंकि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम विश्वास पीके पर कैसे करेंगे, उसके लिए पीके ने एक चाल खेला है। और ऐसे पता चले कि सत्ताधारी पार्टी के पीके विरोधी हैं, विरोध में हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए पीके अंदर से जो हैं वह बाहर से नहीं। अंदर बाहर में अंतर है। पीके मोदी के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं। चिराग पासवान के बदले प्रशांत कुमार ने यह बीड़ा उठाया है। नीतीश को, इंडिया गठबंधन को वोट बैंक में सेंध लगाने की सबसे बड़ा चाल पीके का है। वह बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं और जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं तो आपके साथ हूं, मोदी के विरोध में। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने की सबसे बड़ी चाल दिखाई पड़ता है पीके का। आपने सुना होगा लोकसभा में सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था और उनके समाज का एक भी टिकट नहीं दिया गया। जिसकी आबादी 10%, उसको 60% टिकट दिया गया बिहार में, और जिसके पास 10% की आबादी उसको एक भी टिकट नहीं दिया गया। केवल एक लालच दिया गया मुख्यमंत्री का, और इसी लालच के द्वारा कुशवाहा समाज जो है थोक भाव में बीजेपी
एनडीए गठबंधन को वोट किया। लोकसभा में बढ़त हासिल की और केंद्र की सरकार बनाने में सहयोग किया। लेकिन उसी के 1 साल बाद आप क्या देख रहे हैं? पीके प्रशांत कुमार पांडे जी और बीजेपी में सम्राट चौधरी को ठगने का काम उसी बिरादरी के लोगों ने किया। आज उसी बिरादरी के लोगों ने सम्राट चौधरी के पीछे पड़ गया। सच्चाई जो हो, गलत है तो गलत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुशवाहा समाज तो ठगा महसूस कर रहा है कि अब सम्राट चौधरी कूड़े के ढेर में जाने वाले हैं। कुशवाहा समाज तो ठगा महसूस कर गया। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुआ था, वही बिहार में सम्राट चौधरी के साथ हो रहा है। बीजेपी ऐसी ही खेल में फंसाती है और यह फंसाने का काम कहीं न कहीं एक बिरादरी के लोग करते हैं। बाहर रह करके, भीतर रह करके, साथ में रह करके। मेरे कहने के मतलब है कि कांग्रेस के साथ रह करके, पीके के साथ हो करके, लेकिन एक वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम ये सब करते हैं और पिछड़े वर्ग को ये लोग नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग का कोई लोग एमपी, विधायक या मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं यह चाल बिहार में बीजेपी को सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का वोट बैंक में सेंध लगाने की यह सब चाल पीके का है और यह सफल होता भी दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान गठबंधन से बाहर नहीं होंगे, गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे, एनडीए को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो मोदी का हनुमान का काम कौन करेगा? वह पीके करेंगे और पीके ऐसे ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जो इंडिया गठबंधन को झटका देगा। तो बिहार के आज जिस प्रकार से मोदी बिहार को फंसाना चाहते हैं, जनता को फंसाना चाहते हैं, बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, वो सब षड्यंत्र करेंगे। जो भी इस समय प्रलोभन दिया जा रहा है, दिल्ली में भी दिया गया था। आज तक किसी एक आदमी को भी 2500 रुपया नहीं मिला। लेकिन चुनाव के पहले क्या वादा किया गया था? आज दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी का हाल देखिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का हाल देखिए, क्या हाल हो चुका है। और बिहार में घोषणा पर घोषणा किया जा रहा है और चुनाव के बाद मुकर जाना यह मोदी के लिए कोई नई बात नहीं। आज तक मोदी के द्वारा जो भी घोषणाएं किया गया, सभी को कूड़े के ढेर में रख दिया गया।
और आज का भी घोषणा वैसा ही होने वाला है। अब जनता बिहार में परिवर्तन चाहती है, बिहार ही नहीं देश में परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के लिए जनता अब खड़ा हो रही है, क्योंकि मोदी जी का खेल अब समाप्त होने वाला है। मोदी जी के नाम पर अब बिहार की नैया पार नहीं लगने वाला है। इसीलिए पीके जैसे लोगों को आगे किया गया है। आगे देखते रहिए क्या क्या होता है बिहार में। अभी तो बाकी है, आगे और झांकी है, देखते रहिए। क्योंकि अभी तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बाद भी कई दल ऐसे आने वाले हैं जो दोनों गठबंधन के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। ऐसा पार्टी भी आने वाली है आगे। अब देखते रहिए कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के छोटे छोटे दलों के साथ क्या व्यवहार करती है, और बीजेपी गठबंधन क्या अपने में मिलाती है, यह आगे देखना पड़ेगा। लेकिन छोटे छोटे दलों का खेल भी एक दूसरे को बिगाड़ सकता है, एक दूसरे को बना सकता है। लेकिन जनता का मुंह इस समय नीतीश सरकार के विरोध में है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री दोबारा देखना जनता नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी जोखिम उठाना नहीं चाहती है, मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी नीतीश कुमार को नहीं बनाना चाहती है। आगे देखिए क्या क्या होगा, और चुनाव के बाद भी खेला हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऐसा बिहार का इतिहास रहा है, खेला करने का, आगे भी खेला होगा। देखते रहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।